हेलो बच्चों, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 2, electric potential and capacitance. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर के शुरुआत में ही मैंने बात की थी कि कैपेसिटर के 3 टाइप है. फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका मैक्सिमम लेक्चर हमने लर्न किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि उसका इक्वेशन क्या है, उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोरेज होती है. अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करें तो किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं. देन आफ्टर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया कैपेसिटर में तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया. तो ये सब पूरी कहानी हमने पढ़ी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में. अब उसके जो दूसरे 2 टाइप्स है उसमें फर्स्ट में ही हमने बात की थी, एक है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और एक है स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन उसमें हमने सिर्फ एक स्फीयर की बात की थी. यहाँ पे हम 2 स्फीयर की बात करने वाले हैं. आज का जो लेक्चर है उसके रिलेटेड जेडब्ल्यू और नीट में अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इक्वेशन पूछे जा सकते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे जा सकते. तो आपको याद रखना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस इक्वेशन for spherical capacitor and what is the equation of capacitance for cylindrical capacitor. कंप्लीट. तो उससे पहले जो एक स्फीयर वाला था उसके बारे में थोड़ी बात कर ले तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा. चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मींस कैपेसिटर के टॉपिक के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, अगर कोई स्फीयर हो जिसकी रेडियस r हो और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और वो है प्लस Q, तो कैपेसिटेंस का अगर हमें फाइंड करनी हो स्फीयर का कैपेसिटेंस तो पोटेंशियल तो हमें पता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर. कंप्लीट. अब कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी. अब डेल्टा वी क्या होता है? क्यू वी माइनस वी इनफाइनाइट. हम कहीं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहां पे लाएंगे वी पोटेंशियल में. तो हमें तो पता है इनफाइनाइट में तो पोटेंशियल 0 होता है. सो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. अब V की वैल्यू रख दे. Q V की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर. Q से Q कट हो गया, R अपॉन के ये भी आप याद रख सकते हो. और दूसरा है R की K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. सो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R. यह भी स्फेरिकल के लिए ही कैपेसिटेंस का इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक स्फीयर है. कंप्लीट. आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें 2 स्फीयर होगा. ठीक है, ये हो गया पूरा रिवाइज. अब क्लीन कर देता हूं. तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर. अब स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ने के लिए और आपको इसके इक्वेशन आने के लिए फर्स्ट चैप्टर का आपका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें हम लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर हो तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, फिर कोई स्फीयर हो तो पोटेंशियल कैसे फाइंड किया था, अगर 2 सेल हो तो उसमें पोटेंशियल कैसे फाइंड करते थे, वो सब बेसिक नॉलेज होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो यहाँ पे हम 2 कॉन्सेंट्रिक जिसका सेंटर सेम हो ऐसे एक मेटालिक स्फीयर लेंगे. इसकी रेडियस है A और इसकी रेडियस है B. इसके ऊपर प्लस Q चार्ज रख देंगे और इसको हम ग्राउंड कर देंगे. जिसको भी ग्राउंड करेंगे उसका पोटेंशियल होता है 0, वो आपको याद रखना है. ये हो गया A, ये B. सो पोटेंशियल एट B सरफेस क्या हो जाएगा? 0. अब यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे कितना होगा हमें पता नहीं, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे Q चार्ज, तो वो Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है.
तो इसकी हेल्प से हो जाएगा। अगर बी सेल पे पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हमने ट्रिक लर्न की थी। अगर ए पे हो तो आपको पढ़ाया गया था ए बी सी, बी पे हो तो बी बी सी, और सी पे हो तो सी सी सी। यहाँ पे बी पे हमें फाइंड करना है तो बी बी ही आएगा। फर्स्ट पोटेंशियल बी के लिए 0 है, तो इस सेल के लिए ये चार्ज कैसा हो जाएगा, इनसाइड। तो इनसाइड तो पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम के क्यू अपॉन उसकी रेडियस कितनी है बी माइनस के, अभी हमें पता नहीं है, प्लस ये चार्ज सेल के लिए, ये चार्ज कहां पे है, सरफेस पे, सो के क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू 0 आ गया, बी बी। अब यहां से पता चल जाता है Q इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये तो हमें पता चल गया कि Q की वैल्यू, इस सेल पे चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू, लेकिन रखेंगे कहा, इनसाइड या आउटसाइड, वो भी एक क्वेश्चन है। कहाँ रखें, ऐसे ही नहीं रख सकते, मन जहां पे मन हो वहां पे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में गाउस की जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें हम पढ़ चुके हैं, इनसाइड द मेटल, इनसाइड द कंडक्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जैसे कि यहाँ पे दो मेटालिक कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर हो, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, और हम पढ़ चुके हैं अगर मैं यहाँ पे गाउसियन सरफेस कंसीडर करूं तो गाउसियन सरफेस में हम पढ़ चुके हैं कि मेटालिक इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। गाउस का इक्वेशन था फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगा, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस क्यू है। तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे हम माइनस क्यू रख दे तो हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो माइनस क्यू चार्ज कहां पे होगा, इनसाइड, तो हम यहां पे रख देते हैं माइनस क्यू। चलिए अब चार्ज भी रख दिया। अब क्या करेंगे, ये भी नोट कर लिया। अब कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। सो कैपेसिटेंस Q अपॉन डेल्टा V C Q VB माइनस VA माइनस VB। VB पे तो कितना है पोटेंशियल 0। C इज इक्वल टू Q अपॉन VA। अब पोटेंशियल की वैल्यू Q A के लिए आउटसाइड भी रहेगा, इनसाइड के लिए भी रहेगा। तो ए के लिए फाइंड करना है तो ए बी आपको याद रखना है। सो ए के लिए बात करेंगे के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी। दोनों में से के क्यू कॉमन हो जाएगा, सो क्यू के क्यू यहाँ पे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, यहां से कट हो जाएगा। सो C इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू रख देते हैं। K की वैल्यू था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे एलसीएम B माइनस ए अपॉन ए बी। अब सिंप्लीफाई, ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट ए बी अपॉन बी माइनस ए। सो using this formula you can find the equivalent capacitance of the spherical capacitor when two concentric metallic sphere are coincided on same point। कंप्लीट। अगर एक स्फीयर है तो आपको याद है 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, अगर दो सेल है तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा खेल था स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब हम डिराइव करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, लेकिन उससे पहले आपको एक हिंट दे दूं कि आपको ये याद रखना है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। कंप्लीट, प्लस क्यू माइनस क्यू 0, ये आपको
यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते थे, एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड कर देते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह पे, तो ये बाउंड हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है प्लस क्यू से माइनस क्यू होती है, तो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, बाउंड हो गया, ठीक है, जो सिंगल स्फीयर में नहीं होना था। अब हम पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। Our next topic is cylindrical कैपेसिटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लेंगे, ठीक है। तो इस पे हमने चार्ज डेंसिटी फाइंड की थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमड़ा। यहां पर भी हम दो कंसीडर करेंगे, सिलिंड्रिकल जिसकी चार्ज डेंसिटी है लेमड़ा, और इसका ये जो एरिया रेडियस है वो ए, दूसरा इसका क्या कंसीडर कर लेंगे, माइनस लेमड़ा, ये प्लस लेमड़ा माइनस लेमड़ा, यहाँ पे जीरो, जैसे ही हमने पढ़ा था प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, कंप्लीट। अब इसकी जो रेडियस है वो हम कंसीडर कर लेंगे बी, जैसे ही वहां पे किया था यहां पर भी अगर गाउसियन सरफेस यहां पे ऐसे कंसीडर करें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, सो प्लस लेमड़ा माइनस लेमड़ा जीरो हो गया, कोई बात नहीं। तो अगर इनफाइनाइट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे, ठीक है, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन था लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर, जो रेडियस थी उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, सो कैपेसिटेंस का इक्वेशन C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। अब यहाँ पे हमें डेल्टा V फाइंड करना है, सो डेल्टा V मॉड्यूलस E डॉट dr इंटीग्रेशन में, सो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, अपर लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, E की वैल्यू है लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r dr। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो 0 cos 0 1। अब इंटीग्रेशन कर ले डेल्टा V लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आउट ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होता है ln r, यहाँ a b, सो लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो डेल्टा V लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln b अपॉन a, कंप्लीट। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, सो कैपेसिटेंस Q लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln b अपॉन a। अब Q की वैल्यू कर दे, क्योंकि हमें पता है लेमड़ा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहां पे हम लिखेंगे लेमड़ा L लेमड़ा 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln b अपॉन a, यहां से लेमड़ा लेमड़ा कट हो गया, सो C इज इक्वल टू के डिनोमिनेटर नोमिनेटर में 2 पाई एप्सिलॉन 0 L ln b अपॉन a। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन हो गया फॉर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ, तो आपको L को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके आना है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln b अपॉन a। ये है कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ, कंप्लीट। तो आपको अगर एग्जाम में किस तरह पूछा गया है वो आपको ध्यान में रखना है।
तो ये पूरी कहानी थी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। सो अभी तक हमने जितने टाइप पढ़े वो तीनों हो गए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर का एक सम यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज है 2.30, वो हम यहाँ पे आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा और इक्वेशन लिख के दूंगा, ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है और आप बैक साइड देख लेना आपका आंसर सही है या नहीं। द क्वेश्चन इज द स्फेरिकल कैपेसिटर हैज इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो इनर हम डिनोटेट करेंगे ए से, 12 centimeter, it means 12 into 10⁻² meter, and outer sphere 13 centimeter. So B 13 centimeter, 30 into 10⁻² meter. The outer sphere is grounded, means उसका potential 0 हो जाएगा. The inner sphere is given 2.5 microcoulomb charge. So Q is equal to 2.5 microcoulomb. So 2.5 10⁻6 coulomb. The space between concentric sphere filled with liquid of dielectric constant 32. यहाँ पे हमें dielectric constant 32 दिया गया है। Means यहाँ पे वैक्यूम नहीं है तो हम एप्सिलॉन 0 की यूज नहीं कर सकते। So find the capacitance। तो हमें पता है for spherical C is equal to 4 pi epsilon 0 AB B minus A। लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन 0 नहीं, हमें के दिया गया है। सो मीडियम के लिए हम लिख सकते हैं फॉर मीडियम C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन ए बी बी माइनस ए। अब एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं है तो हम पढ़ चुके हैं ER इज इक्वल टू के एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बनाएंगे के इंटू एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए बी बी माइनस ए। देखिए अब आपके पास सबकी वैल्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है, के की वैल्यू 32, ए बी वो भी रेडियस है, बी माइनस है। तो आप पूरा कैलकुलेशन करके सी को डिराइव कर सकते हैं फैराडे में। अब दूसरा पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस। हम पढ़ चुके हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। आपका जो भी आंसर यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है आंसर, तो आप पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीट इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पूछा जा सकता है। सो बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।